नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों जो है हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सन पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सन हो चुका था और जितने भी डी फार्मा के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं सभी लोग फटाफट जुड़ जाएं। और इसमें मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया है। क्लासिफिकेशन के बाद हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है फॉर इमल्सन। देखिए यहीं से हमको पढ़ना है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं? देखिए डाइल्यूशन टेस्ट, पहला तो डाइल्यूशन होता है, दूसरा होता है कंडक्टिविटी होता है, तीसरा जो होता है डाई टेस्ट होता है, चौथा जो होता है वो कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट होता है और पांचवा जो होता है फ्लोरेसेंस होता है, छठा जो होता है फिल्टर पेपर टेस्ट होता है। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोग को बताऊंगा। डाइल्यूशन टेस्ट क्या होता है? देखिए जो इमल्सन का होता है, डाइल्यूशन, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? पतला करना, ठीक है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कोई चीज़ गाढ़ा है उसको पतला किया जाए, ठीक है ना। वही टेस्ट है ये डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट में होता क्या है आप लोग इसको समझ लीजिए और कौन कौन से पॉइंट आपको लिखने हैं बस वही लिखना पड़ेगा आपको। आप लोग क्लास भी नहीं आ रहे हैं तो मैं ये सारी वीडियो जो है यूट्यूब पर डाल दे रहा हूँ। आप लोग को कौन कौन से पॉइंट लिखने, कैसे नोट्स बनाने हैं वो समझ लीजिएगा। डाइल्यूशन टेस्ट हमारा जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, तेल और जो पानी होता है उसका उपयोग किया जाता है, जो वाटर को डालकर जो है डाइल्यूट किया जाता है, ठीक है ना, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इसको पतला तब तक हम करते हैं जब तक जो है ये स्थिर ना हो जाए, मतलब डाइल्यूट ना हो जाए पूरी तरह से, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है जब पतला हो जाएगा, जिसे मतलब ऑयली टाइप हो जाएगा, तो वही अगर आ गया टेस्ट तो उसको हम डाइल्यूशन टेस्ट बोलते हैं। जैसे देखिए पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, इन दिस टेस्ट आइदर ऑयल और वाटर यूज इन डाइल्यूट इमल्सन। इमल्सन में चाहे वाटर लो चाहे ऑयल को लो, ठीक है ना। पहला पॉइंट आपको ये लिखना रहेगा। दूसरा है द इमल्सन विल बी रिमेन स्टेबल इन द वाटर इज द डिस्पर्सन मीडियम एंड डाइल्यूट विद वाटर। ये आपका डिस्पर्सन मीडियम और डाइल्यूट विद वाटर, मतलब वाटर से हमको इसको पतला करना रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया। फिर उसके बाद जो है देखिए तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, वाटर इन ऑयल इमल्सन कैन बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग एक्वस सॉल्वेंट। जो हमारा एक्वस सॉल्वेंट है, ठीक है ना, एक्वस सॉल्वेंट जो है हमारा वही हमारा जो है ऐड करना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको लिखना रहेगा। और एक पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है, व्हाइल ऑयल इन वाटर इमल्सन कैन बी डाइल्यूटेड थ्रो एंड ऑयली लिक्विड। जब आपका लिक्विड जो है ऑयली हो जाए, मैंने क्या बोला, डाइल्यूट्स का मतलब होता है पतला करना, चाहे आप तेल डालकर उसको पतला करिए इमल्सन को, चाहे वाटर डालकर करिए, ठीक है ना। वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्सन मैंने पढ़ा दिया है, वही है, पहला हो गया, ठीक है ना। फिर अब दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा जो टेस्ट है, दूसरा कंडक्टिविटी टेस्ट है दोस्तों। इसको आपको पढ़ना है लेकिन जो है ये पूछा बहुत कम ही जाता है। अब दूसरा है दोस्तों जैसे डाई टेस्ट है। डाई टेस्ट में आपको जो पॉइंट लिखना है वो मैं बताऊंगा। पहला पॉइंट है, देखिए ए वाटर साल्बुल डाई जो एमरैंथस होता है इसको हम ऐड करते हैं इमल्सन में और डेवलप करता है रेड कॉन्टिन्यूस फेज जो है। और इसमें जो है तब तक हम इसको मतलब करते हैं जब हमारा इमल्सन जो है ऑयल और वाटर टाइप का हो जाए, तब तक हम इसको करते हैं। तो ये हमारा दो तरह का होता है। डाई टेस्ट में होता है ऑयल वाटर इमल्सन होता है और वाटर ऑयल इमल्सन होता है, ये दोनों मैंने पढ़ाया है। तो इसको आप रट लीजिएगा। ए वाटर साल्बुल डाई, जो वाटर साल्बुल डाई होता है उसमें हम ऑयल को इंक्लूड करते हैं और कंटिन्यूअस लगातार जो है उसको हम ट्राइचुरेट जैसे कहते हैं दोस्तों, मिक्सअप करते रहते हैं, ठीक है ना। जब कंफर्म हो जाए कि ये इमल्सन है जो है ऑयल वाटर का, तब उस पर हम छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं वाटर और ऑयल इमल्सन, दूसरा है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा ऑयल होता है, ऑयल जो हमारा होता है वो पूरा जो है लाल तरह का, जो रेड मैंने बोला था ना, जब इंडिकेशन आ जाए रेड, इसमें भी रेड ही कलर का इंडिकेशन आएगा, ठीक है। जब यह पुष्टि हो जाए कि हाँ ये रेड कलर का, देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है, अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस साइड में देखिए, जैसे ये इंडिकेशन, ये देखिए ना, ये ऑयल वाटर का है, रेड कलर का फेस दिख रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पैचेस दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे पैचेस दिखने लगे रेड कलर के, तो ये वाटर ऑयल हो जाएगा और ये ऑयल वाटर हो जाएगा। एक टेस्ट और पूछा जाता है, वो है दोस्तों फ्लोरेसेंस टेस्ट। ये फ्लोरेसेंस टेस्ट जो होता है, इसमें कौन सा पॉइंट आपको लिखना है, वही जो मैं पॉइंट आपको बताऊंगा वही आपको लिखना रहेगा। इसमें जो है फ्लोरेसेंस टेस्ट में जो होता है, इमल्सन जो होता है, इमल्सन को हम जब
अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जैसे जो परावैंगनी विकिरण जिसको बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से जब इसको हम गुजारते हैं, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप के माध्यम से जब देखा जाता है तो इसमें दो तरह के होते हैं। एक जो है ऑयल और वाटर टाइप का हो जाता है, और दूसरा जो होता है जब कंफर्म हो जाए कि हाँ ऑयल और वाटर का है, माइक्रोस्कोप के माध्यम से इसको हम देखते हैं, ठीक है ना, और कंटिन्यूस फेज फ्लोरेसेंस का होता है इसमें। ये पॉइंट तो आपको लिखना ही लिखना रहेगा, अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। और दूसरा है, अगर इस तरह का परावैंगनी विकिरण से कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि माइक्रोस्कोप से अगर, ठीक है, माइक्रोस्कोप से दिख रहा है नीचे वाला सतह जो है, तो ये समझिए कि ये वाटर और ऑयल हो गया। और अगर कुछ स्पॉट देख रहे हैं, चाहे छोटे छोटे, अभी मैंने दिखाया नहीं था, ऐसे ऐसे स्पॉट दिख रहे हैं, अभी मैंने दिखाया था इसके पहले वाले पेज पे। तो अगर इस तरह का दिख रहा है जैसे पेचेज स्पॉट दिख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ऑयल और वाटर हो जाएगा। इसको भी आपको लिखना ही रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो है दोस्तों, फिल्टर पेपर टेस्ट। अब देखिए फिल्टर पेपर टेस्ट क्या होता है, ठीक है ना। फिल्टर पेपर टेस्ट जो बोला जाता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो फिल्टर पेपर होता है, देखिए फिल्टर पेपर जो होता है उसको इमल्सन में डुबाया जाता है, ठीक है, फिर उसको कोबाल्ट क्लोराइड के सलोशन में भिगो दिया जाता है, ठीक है ना। इसमें साफ साफ दिया गया है, देखिए व्हेन फिल्टर पेपर इज डिप्ड इन इमल्सन एंड ड्राइड इट्स कलर टर्न पिंक व्हेन सॉक्ड कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन दिस सॉक दैट इज इमल्सन इन ऑयल इन वाटर। जब इसको मतलब इमल्सन में डुबोया जाता है और फिर उसके बाद कोबाल्ट क्लोराइड के सॉल्यूशन में भिगोया जाता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है सूखने के लिए, ठीक है ना। और अगर पिंक कलर आ गया, कलर जो है पिंक आ गया, तो समझिए हमारा टेस्ट पास हो गया। वह इमल्सन कौन सा है, ऑयल वाटर टाइप का हो गया। अब फिर उसके बाद दोस्तों हम आते हैं इसमें, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन, ठीक है, मतलब इसमें अस्थिरता जिसको बोलते हैं, ये देखा जाएगा इंस्टेबिलिटी कैसे क्या होता है। इसमें पहला जो पॉइंट होता है दोस्तों, फ्लक्चुएशन। अभी देखिए मैं दिखा रहा हूँ ना, फ्लक्चुएटेड। अक्सर आप देखे होंगे कि फ्लक्चुएटेड का मतलब ये होता है कि जैसे अगर कोई भी जैसे सपोज डेट मान कर चलिए कि हमारा इमल्सन ही है, देखते हैं ना जब पूरा ऐसे सेक किया जाता है, हिलाया जाता है, तो उसके पार्टिकल प्रॉपर जो है कंटिन्यूअस फेज में जो है मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप ड्राई सिरप ले लीजिए, ड्राई सिरप अगर लेते हैं तो उसमें जब पानी हम मिलाते हैं, अक्सर देखेंगे जब हम हिला देते हैं तो पूरा उसका जो साल्ट होता है, सब कुछ होता है, मिक्स हो जाता है पाउडर। और जब फिर थोड़ी देर रख देते हैं ना, तो वो फिर जो है पानी ऊपर हो जाता है, फिर उसके बाद जो मेन इंग्रेडिएंट हमारा नीचे हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी अगर इमल्सन हो, सस्पेंसन हो, कोई भी हो, तो उसको सेक वेल बिफोर यूज, मतलब खूब सेक करना चाहिए, हिलाना चाहिए, ठीक है। वो फ्लॉकुलेटेड मतलब बीच नीचे बैठा रहता है। अब फ्लॉकुलेशन तब होता है जब दोस्तों इमल्शन जो होता है ना, उसकी बूंदें जो होती हैं ना, यूनिट्स फॉर्म में होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है टूटती नहीं, लेकिन उसको हिला देंगे जब ना तो टूट जाएंगी, फिर छोड़ देंगे तो फिर वो अपने उसी स्थिति में आ जाएगी। उसको हम फ्लॉकुलेशन ही बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। देखिए फ्लॉकुलेशन का देखिए यहाँ पर सब कायदा यहाँ पर दिखाया गया है। फिर उसके बाद आते हैं फेज इन्वर्जन। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं फेज इन्वर्जन जो है ऑयल और वाटर का होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ऑयल ऊपर हो, क्या नाम है, ये बाकायदा इसमें दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा। हाँ, इस तरह का अगर दिख ही रहा है, देखिए यहाँ पर अगर इस तरह का दिख रहा है तो ये ऑयल और वाटर का होगा, और इस तरह से अगर दिख रहा है तो ये वाटर इन ऑयल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं, ये सब दोस्तों इसका मतलब ये दिया है कि कितना बढ़िया है, ठीक है, कितना बढ़िया इमल्सन का फॉर्म है। ये भी देखिए अपवर्ड क्रीमिंग का है, गुड इमल्सन है, डाउनवर्ड क्रीमिंग है। मतलब अगर ऑयल ऊपर हो जा रहा है, वाटर नीचे हो रहा है तो अपवर्ड बोलेंगे, और अगर ऑयल क्या नाम है, वाटर ऊपर हो जा रहा है, सॉरी ऑयल ऊपर हो जा रहा है, वाटर नीचे हो रहा था, डाउनवर्ड बोलेंगे। और गुड इमल्सन जो एकदम पूरा बाकायदे स्प्रेड हो जाए, ठीक है ना, ये होता है। फिर आगे चलते हैं, जो कुछ टर्म है उसको याद रखना पड़ेगा आपको। अब जैसे हम आते हैं फ्लॉकुलेशन। फ्लॉकुलेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया ना कि जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं वो बैठ जाते हैं, जब उसको बाकायदे सेक किया जाता है तो आपस में उसके ड्रॉपलेट जो है मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर जो फ्लॉकुलेशन इज द इमल्सन ड्रॉपलेट्स एग्रीगेट विद देयर बाई फ्रॉम लार्जर यूनिट्स, यानी इसको एक पॉइंट लिखना है। फिर दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, दिस अकर व्हेन ड्रॉपलेट कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर एंड इंटरफेशियल फिल्म इज रप्चर। मतलब
फिल्म टूट जाती है जब हिस्से कर दिया जाता है, ठीक है ना, ये पॉइंट लिखना है। और इसके बाद ये लिखना है आपको इवेंचुअली द फेज सेपरेशन विल बी हैपन, ये पॉइंट लिखना है। तीनों पॉइंट आपको लिखना है। तीसरा आते हैं, अक्सर पूछा जाता है क्रीमिंग क्या है, क्रीमिंग क्या है, ठीक है ना। जब इमल्सन को देखिए, क्रीमिंग वो होती है जब इमल्सन जो होता है उसका पार्टिकल साइज पूरा डिस्प्रे हो जाए, मतलब डिस्प्रेड हो जाए, फैल जाए, ठीक है ना, सरफेस पर फैल जाए, उसको हम क्रीमिंग कहते हैं। पहला पॉइंट आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना, और इसमें कुछ लिखना नहीं है, पहला पॉइंट यही लिख लीजिएगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरिसेंस या एग्रीगेशन, ये टर्म बहुत बार पूछा गया है। इसका मतलब क्या होता है कि एग्रीगेशन मतलब एक ही जगह उसके ग्लोब्यूल जो होते हैं बैठे रह जाते हैं, एग्रीगेट रहते हैं, ठीक है ना, और फिर उसको जब हम डिस्प्रेड करते हैं, डिस्प्रेड फेज में डाल देते हैं, तब जाके जो है वो उसका करेक्टर जो होता है वो एग्रीगेट ही होता है, ठीक ना। ग्लोब्यूल्स का जो करेक्टर होता है वो एग्रीगेट मतलब इकट्ठा ही रहता है, फिर उसके बाद जब हिलाएंगे ना तब जाके वो फैलता है, ठीक है ना। अगर एक ही जगह एग्रीगेट है तो उसको हम एग्रीगेशन ही बोलेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद हम आते हैं, पहला पॉइंट आप लोग इसको लिख लीजिएगा बाकायदे, इट इज़ द करेक्टाइज बाय मर्जिंग आर एग्रीगेशन ऑफ ग्लोब्यूल ऑफ डिस्पर्स फेज, ठीक है ना। इमल्सन आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, इमल्सन मैंने पढ़ा दिया है। क्रैकिंग, क्रैकिंग क्या होता है दोस्तों, जब देखिए क्रैकिंग क्या होता है, जब आपका इमल्सन सेक करते हैं एक फेज से दूसरे फेज में टूट जाता है, ठीक है ना। ब्रेकिंग या क्रैकिंग उसको बोलते हैं, उसको हम क्रीमिंग भी बोल सकते हैं, ठीक ना। बाकायदे पूरा एकदम हिलाया जाता है और जब एकदम ऑयल और वाटर पूरा मिक्स हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जब जो वो टूट के एकदम पूरा मिक्स होता है उसी को हम क्रैकिंग बोलते हैं। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है, क्रैकिंग एंड इमल्सन रिफर टू सेपरेशन ऑफ द डिस्पर्स फेज एज ए लायर, पहला पॉइंट ही लिखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है, वेयर एज ए क्रीम्ड इमल्सन मे बी रिकॉन्स्टिट्यूट बाई सेकेंड और एजिटेशन, ठीक ना, हिलाते हैं चाहे सेक करते हैं, ठीक ना, टूट जाता है, उसको हम क्रैकिंग बोलते हैं। क्रैक्ड, दूसरा पॉइंट ये लिखना है। तीसरा आपको लिखना है, क्रैक्ड इमल्सन कैन नॉट बी करेक्टेड, ठीक है ना, ये भी लिखना है। और हाँ, बस ये 3 पॉइंट आपको लिखना रहेगा। अक्सर दोस्तों ये भी टर्म पूछा जाता है अक्सर, फेज इन्वर्जन क्या है। फेज इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि एक फेज से दूसरे फेज में जाना, यानी ऑयल से वाटर में जाना और वाटर से ऑयल में जाना, उसको हम फेज इन्वर्जन बोलते हैं। तो आपको ये पूरा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। फेज इन्वर्जन रिफर टू ए फिनोमिना दैट अकर्स व्हेन एजिटेटेड ऑयल इन वाटर इमल्सन रिवर्स टू वाटर इन ऑयल या वाइस वर्सा। इमल्सिफिकेशन वाया फेज इन्वर्सन इज वाइडली यूज्ड इन फैब्रिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। कॉस्मेटिक में दोस्तों बहुत से ऐसे आते हैं जैसे नेल पॉलिश वगैरह आती है ना, और आप देखेंगे बॉडी लोशन वगैरह भी आता है, और बहुत कुछ है, ऐसी बात नहीं है। और इमल्सिफिकेशन प्रोसेस जो होता है दोस्तों स्ट्रांगली अफेक्टेड द प्रिपरेशन मेथड जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, देखिए जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट था वो सब मैंने बता दिया, और क्या जो है इसके कुछ टर्म्स हैं वो भी मैंने बताया है। अब आते हैं फार्मूलेशन, इमल्सन जो बनता है कैसे बनता है। अब देखिए मिनरल ऑयल इमल्सन, यूएसपी यहाँ पर दिया है, यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जहाँ पर यूएसपी दिया है तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, आईपी दिया है तो इंडियन फार्माकोपिया, बीपी दिया है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये ध्यान में रखिएगा। अब यूएसपी के अनुसार देखिए इमल्सन कैसे बनता है। मिनरल ऑयल हमारा जो होगा 500 ml होगा, एकेसिया इन वेरी फाइन पाउडर रहेगा, एकेसिया जो होता है दोस्तों 125 ग्राम रहेगा, और सिरप जो होता है 100 ml रहेगा, वैनिलिन 40 mg रहेगा, एल्कोहल 60 ml रहेगा, और प्यूरीफाइड वाटर 1000 ml रहेगा। इसको बनाने का तरीका कैसे है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिया गया है, कैसे बनता है। सबसे पहले दोस्तों सभी जितने हमारे जो है क्रूड मतलब वेड वुड मोर्टार जो होता है, जैसे इसमें सभी हमारे इंग्रेडिएंट ले लिए जाते हैं। लेने के बाद दोस्तों उसको मोर्टार और पेस्टल जो होते हैं, जो सूखे हुए तो हैं एकेसिया वगैरह, उसको उसमें लेकर खूब मिलाया जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है उसमें थोड़ा सा 250 ml वाटर मिला दिया जाता है। वाटर मिलाने के बाद फिर उसको जो है घिसा जाता है, मतलब मिक्स किया जाता है। फिर मिक्स करने के बाद जो है 50 ml जो है उसमें सिरप डाला जाता है, ठीक है ना, 50 ml उसमें सिरप डालेंगे और एल्कोहल भी डालेंगे, वैनिलिन भी डालेंगे। मिक्स करते करते जब एकदम पूरा बढ़िया से होमोजीनियसली मिक्स्ड हो जाए, ठीक है ना, पूरा बाकायदे मिक्स्ड हो जाए, तब वो जानेंगे हम कि हाँ ये चीज़ बढ़िया है, अब जाके हमारा ये इमल्सन
प्रिपेयर हो गया है। अब इसमें आपको क्या क्या पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखना है, द मिनरल आयरन अकेसिया आर मिक्सड विद ड्राई वेट वुड मोर्टार, मतलब मोर्टार में इसको जो है बाकायदे पीसा जाएगा, मिक्स किया जाएगा, फाइन पाउडर बनाया जाएगा। प्यूरीफाइड वाटर 200 ml ले लेंगे, ठीक है ना, ये भी पॉइंट आपको लिखना है। और फिर उसके बाद ये पॉइंट भी आपको लिखना है, ए मिक्सचर ऑफ सिरप 50 ml ऑफ प्यूरीफाइड वाटर द वेलिन डिजोल्व इन एल्कोहल इज एडेड इन डिवाइडेड पोर्शन विद टैचुरेशन सफिशियंट प्यूरीफाइड वाटर इज देन एडेड टू द प्रॉपर वॉल्यूम द मिक्सचर ऑफ मिक्सड वेल्डेड होमोजीनियसली, मतलब एक इतना सब कुछ लेने के बाद जो है बाकायदा होमोजीनियसली मतलब समान रूप से मिक्स हो जाए, तो वो हमारा गुड एमेल्सन कहा जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद स्टोरेज की बात आती है, कहाँ पे हम कैसे इसको हम स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोग का है ये। अब इसको हम इमल्सन को हम ऐसे जगह रख सकते हैं जहाँ पर जैसे कोई माइक्रोबियल जो है कंटामिनेशन ना हो, ठीक है ना, और हम कूल और ठंडी जगह पर रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इमल्सन शुड बी स्टोर्ड इन कूल प्लेस अवॉइडिंग रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रिज में नहीं रख सकते, ठंडी जगह रख सकते हैं। इट शुड बी केप्ट इन वेल फिल्ड वाटर एंड टाइट क्लोजर, मतलब एकदम पूरा बढ़िया से टाइट और बढ़िया से क्लोज करके रखेंगे। इट शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम माइक्रोबियल कंटामिनेशन, मतलब कंटामिनेशन ना होने पाए। ये तीनों पॉइंट आपको लिखना रहेगा। अब उसके बाद हम आते हैं दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट इमल्सन, क्वालिटी कंट्रोल मतलब QC, अक्सर मैंने बोला ना। अब जैसे फेज सेपरेशन देखा जाता है कि हाँ ये ऑयल और वाटर का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आपको क्या लिखना रहेगा, तो इसमें पहला पॉइंट आपको लिखना रहेगा। देखिए फेज सेपरेशन का मतलब ये होता है कि ऑयल से वाटर, वाटर से ऑयल में सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। द रेट एंड डिग्री ऑफ फेज सेपरेशन इन इमल्सन कैन बी इजीली डिटरमाइंड बाई कीपिंग इन कंटेन एक सर्टेन अमाउंट इन द ग्रेजुएटेड सिलेंडर एंड मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ सेपरेटेड फेज ऑफ द डिफाइंड टाइम इन वाटर, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको पूरा लिखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो है द फेज सेपरेशन में भी रिजल्ट इन क्रीमिंग, देखिए मैंने बोला ना क्रीमिंग, और वो सब क्या बोलते हैं, एकदम बाकायदा ऑयल इन वाटर, वाटर से ऑयल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद ग्लोब्यूल साइज, ग्लोब्यूल साइज का मतलब ये है कि इसका जो ग्लोब मतलब ये इमल्सन जो है जब बन जा रहा है, क्या सही तरीके से इसके ग्लोब्यूल्स डिस्पर्स हैं कि नहीं हैं, ठीक है ना। इसमें ग्लोब्यूल्स के जो क्या नाम है साइज है वो अच्छे से प्रिपेयर हो रही कि नहीं हो रही है। तो ग्लोब्यूल साइज अगर अच्छी प्रिपेयर हुई तो उसी को हम बोलते हैं ग्लोब्यूल साइज। ये पॉइंट आपको पूरा लिखना रहेगा, यहाँ से ये लेकर यहाँ पर अपने नोट्स में ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल में हम फ्लो प्रॉपर्टी देखा जाता है, इफेक्ट ऑफ द थर्मल स्ट्रेस भी देखा जाता है, और माइक्रोबियल टेस्ट भी देखा जाता है दोस्तों, और विस्कोसिटी भी देखी जाती है। ये सब जो है वहाँ पर देखा जाता है। आपको ये पॉइंट नहीं लिखना, केवल बस इतना लिख देना है कि फेज सेपरेशन, ग्लोब्यूल साइज, फ्लो प्रॉपर्टी, इफेक्ट ऑफ द थर्मल स्ट्रेस, माइक्रोबियल टेस्ट एंड विस्कोसिटी, ठीक है, इतना देखा जाता है। और देन ठीक है ना, फाइनल प्रोडक्ट और रेडी। चलिए दोस्तों सस्पेंशन के बारे में आते हैं। अब हम इमल्सन पढ़े थे, अब इसके बाद हम आ गए सस्पेंशन में। सस्पेंशन क्या होता है, अक्सर मैंने बोला था ना, इमल्सन हो सस्पेंशन हो ये सब क्या होते हैं, बाईफेजिक्स जो है लिक्विड डोजेज होते हैं। ये बाईफेजेज होते हैं और इसका जो साइज जो होता है यहाँ पर देख सकते हैं 0.5 से 5 माइक्रोन करके होता है, ठीक है ना। सस्पेंशन जो होते हैं ये बहुत बढ़िया ही होते हैं, और ये जो आपका सॉलिड पार्टिकल होता है, सॉलिड पार्टिकल जो होता है वो डिस्पर्स होता है, मतलब फैलता है लिक्विड, मतलब जैसे सॉलिड पार्टिकल है वो लिक्विड में मिक्स होकर एकदम कंटिन्यूअस फेज बना ले, ठीक है ना, वही हमारा जो हो सस्पेंशन होता है। और सस्पेंशन जो हमारा होता है दोस्तों जनरली इसको हम ओरल से ही रूट से लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं सस्पेंशन और जनरली टेकन ओरली और पैरेंटरी रूट, ठीक है ना। ये तो आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे सस्पेंशन का। देखिए सस्पेंशन और द बाईफेजिक सिस्टम, ठीक है, बाईफेजिक डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच फाइनली डिवाइड सॉलिड पार्टिकल रेंजिंग 0.5 to 5 माइक्रोन डिस्पर्स इन लिक्विड और सेमी सॉलिड। पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, द सॉलिड पार्टिकल एक्ट एज डिस्पर्स फेज वेयर एज लिक्विड एज एक्ट है कंटिन्यूस फेज। देखते हैं कंटिन्यूस फेज में भी होता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका साइज पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है सस्पेंशन है क्या, तो ये बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, इसकी साइज जो होती है 0.5 से 5 होती है, ठीक है ना दोस्तों। और फिर उसके बाद ये जो पॉइंट है आपका सस्पेंशन आर जनरली टेकन ओरली आर पेरेंटली, ये तीनों पॉइंट आपको लिखना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे पूछ रहा है दोस्तों, अक्सर देखिए यहाँ पर देखिए और एक चीज़ है
जो हमारा ये सस्पेंशन होता है आल्सो यूज एक्सटर्नली एप्लीकेशन, केवल ये ज़्यादा करके आउटर, ठीक है ना, बाहर ही उपयोग किए जाते हैं, बाहरी उपयोग के लिए ही होता है। और पार्टिकल साइज जो होते हैं इसके काफ़ी जो है फैले होते हैं, ये भी पॉइंट आपको लिखना रहेगा, ये तीनों चारों पॉइंट आपको लिखने रहेंगे। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या क्या है दोस्तों? एडवांटेज जैसे जानते हैं ना, एडवांटेज जो होता है स्टेबिलिटी, ठीक है ना, स्टेबिलिटी पूरी मेंटेन रखे रहती है, जैसे प्रोकैन और पेनिसिलिन जी होता है दोस्तों। और टेस्ट मास्किंग, ठीक है ना, इसका स्वाद भी छुपाने के लिए होता है, ठीक है ना, आपको इसका वो नहीं लिखना है, ठीक है ना, आपको बस इतना लिखना है, स्टेबिलिटी लिखना है, टेस्ट मास्किंग लिखना है, ठीक है, टेस्ट मास्किंग लिखना है, उसका डेफिनेशन नहीं लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर लिखना है प्रोलॉन्ग्ड एक्शन डोजेस फॉर्म, बस ये 3 पॉइंट आपको लिखना रहेगा। और दोस्तों अगर डिसएडवांटेज पूछ रहा है तो इस पर पूछ आप ये लिख सकते हैं कि सेडिमेंटेशन ऑफ द पार्टिकल इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द डोजेस फॉर्म। जैसे सेडिमेंटेशन जो होता है ना, इसका जल्दी हो जाता है दोस्तों। सेडिमेंटेशन मतलब बैठ जाता है जल्दी, अगर आप हिला के रख दिए ना तो जल्दी से बैठ जाएगा। और एक चीज़ और है, द फार्मूलेशन ऑफ क्वाइट डिफ़िकल्ट देन अदर डोजेस, मतलब इसका फार्मूलेशन जो होता है, ठीक ना, और जो बाकी हम दवाइयाँ जो डोजेस वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना, उसकी तुलना में थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है ना। 100% यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट डोज आर नॉट पास, मतलब 100% जो है यूनिफॉर्मिटी हम इसमें नहीं, एक्यूरेसी नहीं ला सकते हैं। यही सब जो है डिसएडवांटेज है, तो तीनों डिसएडवांटेज आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन का क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, तो आपको कैसे कैसे क्या करना रहेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, सस्पेंशन ऑफ क्लासिफिकेशन आपको आप लोग थोड़ा एचडी मोड में कर लीजिएगा यहाँ से। अब क्लासिफिकेशन देखिए यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको चार्ट ये बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। पहला देखिए क्या दिया गया है, पहला जो दिया गया है इसे बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल कंसंट्रेशन, ठीक है ना, इस बेस पर है, ठोस कणों की सांद्रता के अनुपात के आधार पर। और दूसरा है दोस्तों देख सकते हैं बेस्ड ऑन जनरल क्लासेस, मतलब सामान्य वर्गों के आधार पर। तीसरा है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड, मतलब जो विद्युत गतिज और ठोस कण होते हैं उनके आधार पर। अब जैसे हम आते हैं बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल कंसंट्रेशन पर आते हैं, तो इसमें जो हो जाएगा एक हमारा डाइल्यूट सस्पेंशन हो जाता है और एक कंसंट्रेशन होता है। जैसे डाइल्यूट जो होता है, हमने बोला ना डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, पतला करना, और कंसंट्रेटेड का मतलब गाढ़ा करना, ठीक है। एक डाइल्यूट सस्पेंशन होता है और एक कंसंट्रेटेड होता है, गाढ़ा होता है। फिर बेस्ड ऑन द जनरल क्लास, जनरल क्लास में अगर हम आते हैं तो इसमें देख सकते हैं ये क्या क्या रहता है इसमें। एक ओरल सस्पेंशन होता है जो ओरली लेते हैं, एक ऑप्थेल्मिक होता है, ऑप्थेल्मिक का मतलब दोस्तों जैसे आँख में यूज करने के लिए, और एक पेरेंटल सस्पेंशन होता है जो आईवी यूज करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया बेस्ड ऑन द जनरल क्लास। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोकाइनेटिक के माध्यम से, ठीक है ना, इसमें एक डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होता है और एक फ्लॉकुलेटेड होता है। बहुत बार पूछा गया है डीफ्लॉकुलेटेड और फ्लॉकुलेटेड क्या है दोस्तों, तो आप इसको ज़रूर जो है पढ़िएगा, मैंने फ्लॉकुलेटेड तो पढ़ा दिया है, आगे जैसे जो रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। अभी आज इतना ही आप लोग नोट्स में बना लीजिएगा जितना है, फिर आगे का जो लेक्चर रहेगा बेस्ड ऑन द, फिर मैं यहाँ से शुरू करूँगा, ठीक है ना। आप लोगों के लिए जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ये फार्मास्यूटिक्स का क्लास है, ठीक है। और मैं आप लोग आ भी नहीं रहे हैं तो मैं ऐसे ही क्लास जो है अब अपने यूट्यूब चैनल पर जो है पढ़ाता रहूँगा, आप लोग बाकायदा जो है तैयारी करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।